जय हिंद दोस्तों, श्री वापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारी भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम भारत में सहकारी आंदोलन, सहकारी समितियां एवं सहकारी मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एफ निकोलसन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किन्हें कहा जाता है? इसके पहले क्या बोला था? सहकारिता जनक, तो किन्हें कहा जाता है? ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। लेकिन सहकारिता पुरुष पूछा जाएगा छत्तीसगढ़, तो किन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम गोपाल तिवारी जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वामन राव लाखे जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पंडित रत्नाकर झा जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कहाँ की गई थी? तो उड़ीसा में। किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर डॉक्टर डी.आर. गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता स्टोर आंदोलन की मातृभूमि किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्या बोला क्वेश्चन? अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिनियमित कब किया गया था? बोला। ठीक है, सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी 2012 को। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो 12 जनवरी 2012 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, उसी संशोधन अधिनियम 2011 को किस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था? यानी जो देखिए यहाँ पास क्या था, अधिनियमित कब किया गया था? बोला 12 जनवरी 2012 को। अब बोला उस समय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था? तो उस समय कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा देवी पाटिल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? ठीक है, अधिनियमित कब किया गया? तो 12 जनवरी 2012 को। और प्रकाशन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 13 जनवरी 2012 को, जस्ट अगले दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, लागू कब किया गया? बोला है। ठीक है, ठीक, अधिनियमित कब किया गया? 12 जनवरी 2012 को। प्रकाशन कब किया गया? 13 जनवरी 2012 को। अब यहाँ बोला लागू कब किया गया, तो लागू कब किया बोलेगा तो जस्ट एक महीने बाद। ठीक है, कब? 15 फरवरी 2012 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, जिसमें क्या है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये संविधान संशोधन में क्या किया गया है? सहकारी समितियों को क्या किया गया है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। को किस भाग में शामिल किया गया बोला है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 9B में। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद है? 243 जेड से, यानी जेड एच से 243 जेड टी तक दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 19(1)(c) में। ठीक है, क्या शब्द? सहकारी समितियां शब्द। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी सोसाइटियों का निगमन किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 जेड आई में, ठीक है। और जेड एच में क्या दिया गया है? तो परिभाषा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां, देखिए मैं अब इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट ये आप जान रहे हैं कि किसके तहत है। सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत ही मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें जो हैं वो किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद जेड जे में दिया गया है, ठीक है। बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य एवं इसके अधिकारियों के पदावधि की स्थिति से गणना की जाएगी बोला है, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोला है, अभी हमने इसके पहले यही जेड जे पढ़ा है, ठीक है, जिस पे क्या बताया गया? बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें। उसी के अंतर्गत बोल रहा है कि जो सहकारी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य हैं एवं इसके जो पदाधिकारी हैं, इनकी जो पदावधि है वो किस तिथि से गणना की जाएगी, ठीक है। जिस दिन से पद में आएंगे तो उनकी जो अवधि है वो किस तिथि से गणना की जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस दिन की निर्वाचन की तिथि से इनकी गणना की जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है इसी के तहत बोल रहा है, ठीक है, जेड जे के तहत ही बोल रहा है सहकारी बोर्ड सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी 21, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 243 जेड के तहत, ठीक है। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड के तहत दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया बोला है? तो अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बोला गया है लेखाओं का अंकेक्षण, ठीक है। लेखाओं का अंकेक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 जेड एम के तहत दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला था? बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है? लेखाओं का अंकेक्षण तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 जेड एम के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो अपराध एवं शास्तियाँ हैं, ठीक है। अपराध और शास्तियाँ यानी अपराध और उसका जो दंड के बारे में बताया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित है, ठीक है। हमारा जो चल रहा है क्या चल रहा है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? मैं आपको बताया था जो समिति को है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसके अंतर कौन कौन सा अनुच्छेद है, उसमें क्या क्या है, उसके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी किसके बारे में पूछा गया है? अपराध और शास्तियाँ के बारे में। अपराध और उसके दंड, शास्तियाँ ने क्या होता है? जो उसके अंतर्गत जो दंड दिया जाएगा उन दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो याद रखेगा अनुच्छेद 243 जेड क्यू के तहत दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं यानी सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुच्छेद जेड एन के तहत सहकारी समिति के साधारण बैठकों को संयोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने अवधि के भीतर किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 माह के भीतर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, सीडी पापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके पहले अपन कुछ बेसिक क्वेश्चनों को देख लेंगे, ठीक है। ये आपके होने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है, ठीक है, सहकारिता भर्ती परीक्षा, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन ऐड किए हैं, ठीक है। जितनी धाराएं वगैरह से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड किए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ है?
सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 6 जुलाई 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता के जनक कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एफ निकोलसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी रविंद्र चौबे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सहकारिता कानून लागू हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी दोनों। एक तो 1960 भी लागू है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, और दूसरा क्या है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962, दोनों लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम। देखिए मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, जितनी भी अपन धाराएं हैं जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक चीज़ को याद रख लीजिएगा, कौन सा अधिनियम है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। जितनी भी अभी डिस्कशन करेंगे, चाहे जो भी धाराएं हैं, जो भी नियम है, वो सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। अब या तो वो उसको मैं सोसाइटी बोलूँ या समिति बोलूँ, दोनों एक ही हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होएगा। कहीं जगह समिति लिखा गया होगा, कहीं जगह सोसाइटी, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ में कौन से धारा में दिया गया? यानी जो उसका संक्षिप्त नाम है उस कौन सी धारा में दिया गया बोला? ठीक है, तथा प्रारंभ। ठीक है, जो प्रारंभ होगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 1 में। क्या दिया गया? नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ठीक है, प्रभावी कब से? 1 नवंबर 2000 से। ठीक है, और विधियों का अनुकूलन आदेश 13 जून 2001 द्वारा। ठीक है, सहकारी बैंक जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत हो या रजिस्टर्ड हो, किस धारा में है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी धारा 2(घ)(1). ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कितने संशोधन हुए बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यायुक्त। ठीक है, प्रत्यायुक्त क्या है? सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण ने क्या नहीं, यहाँ क्या है? निकाय है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? निकाय में साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उप विधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रत्यायुक्त। फिर से देखिए, सदस्यों के समूह द्वारा, ठीक है, सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उप विधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रत्यायुक्त। कौन सी धारा में बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी धारा 2(6) के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुटुंब। कुटुंब क्या है? कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसके संतान और उसके साथ निवास करने वाले अन्य रिश्तेदार। कौन सी धारा में है बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी धारा 2(झ) के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी क्या है? ऐसी सोसाइटी या समिति जो कृषि उत्पादन के लिए उधार, यहाँ उधार लिखा गया है, उधार लिखिएगा। ठीक है, यहाँ उधार है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए। उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कृषक सेवा सहकारी समिति, वृत्ताकार सहकारी समिति और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है। कौन सी धारा में बोला? ठीक है, यानी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी कौन सी धारा में बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी धारा 2(प) के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन रजिस्ट्रार, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया? धारा 3 के। उसके अधीन नियुक्त व्यक्ति जो है वो सहकारी समिति का रजिस्ट्रार होगा। ठीक है, ये किस धारा में कहा गया है बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी धारा 2(भ) के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन होगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहा है। किस धारा के अंतर्गत है बोला है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा 2(य)(ख) के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिकरण। अधिकरण क्या है? अधिकरण का उल्लेख धारा 77 में, उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे कि अधीन गठित एक निकाय है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में उल्लेख किया गया है किधर? धारा 2 में, धारा 2(य)(ड़) में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये एक परिभाषा के रूप में बताया गया है। अब इसके आगे जो इसके अंदर जो है उसको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है
सहकारी समिति के पंजीयन के तहत रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 3 के अंतर्गत। रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार। रजिस्ट्रार की सहायता तो कितने अधिकारी रहेंगे? कौन कौन? अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अन्य प्रवर्ग जो कि विहित है। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिएगा, अपन बढ़ते से घटते क्रम में लिखे हैं तो सबसे बड़ा क्या होगा? जो उसकी सहायता है तो रजिस्ट्रार की सहायता है तो जो अधिकारी उसमें बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कौन होगा? पहले आएगा अपर रजिस्ट्रार, उससे छोटा संयुक्त, उससे कम जो रहेगा उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, फिर उसमें अन्य, उसके नीचे जो रहेंगे अन्य वर्ग प्रवर्ग जो कि विहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे सोसाइटियाँ रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगे। ठीक है, कौन से सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा बोला है? जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों का ध्यान रखना तथा उनका साधारण कल्याण करना हो, या लोगों का ऐसा संघ जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक आर्थिक संस्कृति के लिए सुरक्षा पूर्वक सहयोग करते हैं, किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है, इस पर बताया गया है कौन सी सोसाइटी को हम अधिकृत यानी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी, कौन कौन से सोसाइटियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा 6 के रजिस्ट्रीकरण की शर्त के अनुसार सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की सहमति आवश्यक है? याद रखिएगा, पहले इस पर 20 व्यक्ति की जरूरत रहती थी, 20 वयस्क की, अब कितना हो गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 वयस्क। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 6 के अनुसार सोसाइटी का पंजीयन कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए? सही आंसर क्या है? पहले याद रखिएगा 90 दिन के भीतर होता था, अब जो है सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, सोसाइटी का पंजीयन कितने दिन के भीतर किया जाएगा? 45 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन के लिए रजिस्टर को आवेदन करना होगा? ठीक है, यानी किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 7 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा 10 के अनुसार समिति का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 13 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत समिति के रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति रजिस्ट्रार में निहित है बोला है? ठीक है, किस धारा के अंतर्गत? यानी कोई भी समिति के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करने की शक्ति किसमें? रजिस्ट्रार में। और किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 18 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक कितने स्तरों में विद्यमान है? जैसा कि आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा गया है, 3 स्तरों पर विद्यमान है। ठीक है, एक राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर में। ठीक है, राज्य स्तर में कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, या उसे अपेक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है, तीसरा है ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण साख समितियाँ। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति द्वारा कितने प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है? इसको भी मैंने आपको बताया। देखिए, यहाँ 3 प्रकार से दिया रहता है, एक अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण कब से कब तक? तो 12 से 15 माह के लिए दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण कब से कब तक दिया जाता है? तो 3 से 7 वर्ष के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और दीर्घकालीन ऋण तो 7 वर्ष से अधिक के लिए दिया जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के ऋण प्रदान करता है सहकारी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा, अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन हेतु एवं उद्यानिकी कार्य हेतु अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो मत्स्य पालन और उद्यानिकी कार्य हेतु जो उसकी अधिकतम सीमा अल्पकालीन ऋण की वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख रुपये। ठीक है, और अगर बोलेगा लाख उत्पादक कृषकों के लिए, जो लाख उत्पादन करते हैं उनके लिए अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 2 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी बोला है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2058। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे, उनके अर्हताएं किस धारा के अंतर्गत आती है बोला? ठीक है, क्या बोला है? कौन से व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे और उनकी जो अर्हताएं किस धारा के अंतर्गत आती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है बोर्ड की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 48 ग के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक साधारण सम्मेलन किस धारा के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी धारा 49 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से कितने वर्ष तक का होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 साल तक का होगा। ठीक है। जब भी जो भी प्रथम सम्मेलन होगा वहाँ से 5 साल तक का उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, बोर्ड का। अगला क्वेश्चन है धारा 49 के अंतर्गत प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के भीतर। ठीक है। धारा 49 में क्या पढ़ा था हमने, धारा 49 में हमने पढ़ा था वार्षिक साधारण सम्मेलन। ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो है सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के भीतर सदस्यों का साधारण सम्मेलन बुलाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 माह के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विशेष साधारण सम्मेलन किस धारा के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारा 50 के अंतर्गत रजिस्ट्रार कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य याद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको काट लीजिएगा कितना सदस्य वाला यहाँ बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। जो अभी हमने धारा 50 में क्या पढ़ा, देखिए धारा 50 में हमने क्या पढ़ा, विशेष साधारण सम्मेलन। ठीक है। तो धारा 50 के अंतर्गत रजिस्ट्रार जो है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य द्वारा लिखित आग्रह करने पर कितने माह के भीतर विशेष साधारण सम्मेलन बुलाएगा। ठीक है। तो कितने माह के भीतर बुलाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 माह के भीतर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत लेखाओं की संपरीक्षा इस धारा के अंतर्गत आती है। किस धारा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर डी धारा 58 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत जांच जिसका आदेश रजिस्ट्रार करेगा, ठीक है, जिसका आदेश कौन देगा, रजिस्ट्रार करेगा, प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 59 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 60 में क्या बोला है। ऑप्शन ए है समिति की पुस्तकों का निरीक्षण, ऑप्शन बी कार्यवाही आदि पर व्यय, ऑप्शन सी जांच के खर्च है, ऑप्शन डी सोसाइटी का समापन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समिति की पुस्तकों का निरीक्षण, धारा 60 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस धारा के अनुसार राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन करेगी। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए धारा 77 के अनुसार। ठीक है। क्या गठन करेगी, छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण का। ठीक है। इसमें क्या रहते हैं, एक अध्यक्ष रहता है, 2 सदस्य। याद रखिएगा राज्य सरकार इसका गठन करती है, चाहे तो वो एक ही सदस्य रख के भी गठन कर सकती है। ठीक है, उसकी इच्छा के अनुसार। नहीं तो जनरली क्या होता है, एक अध्यक्ष रहता है और 2 सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष का क्या रहता है, योग्यता देख लीजिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, और दूसरा क्या है, कम से कम 5 वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो। और सदस्यों की क्या है, सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी जो अपर रजिस्ट्रार श्रेणी का हो, अपार लिखा गया है यहाँ, अपर है। ठीक है। और दूसरा सदस्य और शासकीय व्यक्ति होगा जिसका सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का कार्य यानी जो क्या बोलते हैं व्यवहारिक अनुभव। ठीक है। और कार्यकाल कितना रहेगा बोले हैं, न्यूनतम 2 साल रहेगा और अधिकतम 5 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष कौन है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी जगदम्बा राय। ठीक है। याद रखिएगा कौन है, ऑप्शन सी जगदम्बा राय। एक चीज़ और याद रखिएगा, पहले भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी रघुवीर सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस धारा के अनुसार संयुक्त रजिस्ट्रार अपर, ये बार बार थोड़ी सी। जय हिंद दोस्तों, सीधी व्यापार की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धाराओं को देखेंगे। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत धाराओं को देखा था, आज 62 के तहत देखेंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 3 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन राज्य शासन पंजीयक की सहायता हेतु सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक की नियुक्ति कर सकती हैं। ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो राज्य शासन है, ठीक है, राज्य शासन पंजीयक की सहायता हेतु, जो रजिस्ट्रार रहते हैं उनकी सहायता हेतु जो भी लेखा परीक्षा अधिकारी हैं और वरिष्ठ निरीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत, ठीक है, कौन से अधिनियम, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत। ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी धारा 3। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के किस संस्था के पंजीयन के लिए, ठीक है, किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का प्रावधान किस धारा में दिया गया। ठीक है। कोई भी संस्था का जो पंजीयन है उसके लिए आवेदन पत्र का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
धारा 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यविधि जिसमें पंजीयन नहीं है, पंजीयक याद रखेगा, रजिस्ट्रार है, ठीक है, पंजीयक, इसको सुधार लीजिएगा। पंजीयक को अधिकार है कि आवेदन पत्र को स्वीकार करें या अस्वीकार, ठीक है। तो आवेदन पत्र प्राप्त होने की कार्यविधि पर कौन इस पर आगे एक्शन करेगा? पंजीयक, ठीक है, रजिस्ट्रार, ठीक है। उसके ऊपर ये राइट्स है कि वो आवेदन पत्र को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, ठीक है। तो ये किस धारा में दिया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, धारा 5 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत विषय जिनके संबंध में समिति की उप विधियां बनाई जा सकेंगी किस धारा में दिया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 6 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्था के नाम में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, जो संस्था है उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली शर्तें एवं अपनाए जाने वाली विधि का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 9 में, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अपनाए जाने वाली, ठीक है, अपनी नहीं है, अपनाए जाने वाली, ठीक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत दायित्व में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली एवं अपनाए, यहाँ भी थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, अपनाए जाने वाली, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत दायित्व में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली अपनाए जाने वाली विधि किस धारा के अंतर्गत दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्थाओं का पुनर्गठन किस धारा के अंतर्गत दिया, ठीक है। संस्थाओं को पुनर्गठन के लिए किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 11 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत सदस्यता के प्रवेश के लिए पालन करने वाली शर्तें किस धारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 14 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया जिसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले अवयस्कों को समिति के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगा, ठीक है। नहीं किस धारा के अंतर्गत आता है? अर्थात इसका मतलब ये हो रहा है कि जो अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया है वो कौन करेगा? जो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक है, ठीक है, उसके माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब किस धारा के अंतर्गत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 14 का के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत वार्षिक साधारण सभा के पूर्व सदस्यों को प्रवेश या हिस्सों का अंतःकरण जिसमें कोई भी संस्था अपने वार्षिक व्यापक सम्मेलन जिसमें संस्था पदाधिकारियों को चुनाव होने वाले की तिथि से 4 माह पूर्व सदस्यों को प्रवेश या अंशों का अंतरण नहीं करेगी, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जैसे कोई भी सदस्यों को जो प्रवेश देना है या हिस्सों का अंतःकरण करना है तो याद रखेगा वो चुनाव के 4 माह पूर्व जब भी पदाधिकारी को चुनाव होना है उसके तिथि से 4 माह पूर्व सदस्यों को प्रवेश या अंशों का अंतःकरण नहीं करेगी, ठीक है, याद रखेगा। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, धारा 16 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत सदस्यों का हटना एवं हिस्से की वापसी किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 17, ठीक है। ये बोल रहा है किसी भी सदस्य को हटाना या उसके हिस्से की वापसी करना किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 17 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर समिति द्वारा ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। अर्थात क्या बोल रहे हैं कि राज्य सरकार के निर्देश पर समिति द्वारा ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन किस धारा के अंतर्गत आता है बोला, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 17 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत उत्तराधिकारी का नामांकन किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत, ठीक है। उत्तराधिकारी का नामांकन किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालयों में दस्तावेजों का निरीक्षण किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धारा 21 के अंतर्गत, ठीक है। रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 21 के अंतर्गत, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाए जाने वाली विशेष साधारण सभा किस धारा में दिया गया है। ठीक है, तो विशेष साधारण सभा, ठीक है, किसके द्वारा बुलाया जाएगा, रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, विशेष साधारण सभा, पिछले में क्या पढ़े थे, साधारण सभा। ठीक है, यहाँ क्या है, विशेष साधारण सभा। किस धारा में दिया गया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 35 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत साधारण सभा सम्मेलन यानी जो साधारण सम्मेलन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। ठीक है, जो साधारण सभा के सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। साधारण सभा के अध्यक्ष का उल्लेख किस धारा में किया गया है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 36 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 37 के अंतर्गत साधारण सभा के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/10 या 50 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत साधारण सभा में कितने में मतदान का उल्लेख किस धारा में किया गया बोला। ठीक है, सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 39 में किया गया। ठीक है, मतदान का उल्लेख किस में किया गया बोला है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, धारा 39 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 43 क में समिति के अध्यक्ष पदाधिकारी का हटाने का जो उल्लेख किया गया है, समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम कितने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष पदाधिकारी को पद से हटा सकेगी। जो समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम कितने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष पदाधिकारी को हटा सकेगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2/3 सदस्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत किस धारा के अंतर्गत किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा बोला है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो भी जैसे बोर्ड है, ठीक है, कोई भी जो भी जैसे समिति का बोर्ड की शक्तियां हैं उसका प्रयोग कौन करेगा, उसके लिए किसको नियुक्त किया जाएगा, रजिस्ट्रार द्वारा किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा। ठीक है, काहे के लिए, किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत करेगा। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत आता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 43 ख के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा के लिए प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिए गए। ठीक है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है, धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है, संपरीक्षा के लिए प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिया गया, धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा शुल्क का उद्ग्रहण किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 50 क के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 51 क के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली विधि किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, धारा 57 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्था जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो उसके अभिलेखों का निराकरण किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 58 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत शासकीय समुनिदेशित द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 58 के तहत। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, श्री वापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और नाबार्ड से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुल कितने भाग हैं। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 5 भाग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुल कितनी धाराएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56 धाराएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुल कितनी अनुसूची है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 अनुसूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब अधिनियमित किया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 10 मार्च 1949 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 मार्च 1949। ठीक है। संपूर्ण भारत में सहकारी समितियां पर लागू है। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे सहकारी बैंक या सहकारी समितियों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेट एक्ट 1949 के तहत बैंक, बैंकर या बैंककारी शब्द का प्रयोग किस धारा में किया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी धारा 7 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या हिंदी में उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो किस लिए की गई है? जो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्थान है। ठीक है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष स्थान है की स्थापना कब की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवरमन समिति। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का जो बैंक नाबार्ड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाजी कीवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास बैंकों का पर्यवेक्षक किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी कितनी भागीदारी किस वर्ष भारत सरकार को सौंपी? यानी आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी भागीदारी किस वर्ष सरकार को भेज दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2019 में। और याद रखिएगा नाबार्ड में जो सरकार की भागीदारी कितनी है? 100% याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा 100%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस वर्ष में नाबार्ड ने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1998 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27 मई 2014। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर में। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, श्री व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि होने वाले आपके आगामी एग्जाम छत्तीसगढ़ सहकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है बोला है? ठीक है, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या कंप्यूटर का गुण है? कौन सा कंप्यूटर का गुण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्परता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं। उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा भाग कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है शुद्धता, विश्वसनीयता, गति, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य काम क्या है?
ऑप्शन ए भविष्य में उपयोग के लिए डाटा सूचना को स्टोर करना, ऑप्शन बी प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, ऑप्शन सी डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना और डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बग। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थियोडर मेमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गणित की गणनाएं की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? सही आंसर है सीपीयू। इसको थोड़ा आप सुधार लीजिएगा, सीयू लिख दिया, सीपीयू है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सुपरवाइजर है? सही आंसर क्या है? इसको भी सुधार लीजिएगा, सीपीयू याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक यूपीएस। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, ये क्या करता है जब लाइट गोल हो जाता है तो 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए कंप्यूटर को बैटरी सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरिफेरल तात्पर्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से जुड़ा गया डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेत का उपयोग करता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कौन समन्वय के लिए समय संकेत का उपयोग करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी एसएमपीएस। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाइनरी अंकगणित। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल्स को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखिए यूएसबी को जोड़ा जा सकता है, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट का, बायोस को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर है बायोस। अगला क्वेश्चन है सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बीट एक समय पर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बीट एक समय पर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोस। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक, देखें ये बायोस है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है बोला है? डेटा इनपुट करना, प्रोसेसिंग, संग्रहण, विश्लेषण। तो विश्लेषण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो सभी जगह करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी तीनों है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को क्या के रूप में जानते हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा कहलाता है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल्स को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता? अभी मैंने इसके पहले ही बताया था, बायोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए प्रयोग की गई शॉर्टकट की क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी भी कमांड या निर्देश को रन करने का प्रोसेस कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटिंग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में लैन कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईथरनेट पोर्ट। अगला क्वेश्चन है डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क मेमोरी एक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सई का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एजीपी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या है? एक्सीलेटर ग्राफिक पोर्ट। ठीक है, एजीपी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट। ठीक है, एक्सीलेटर ग्राफिक पोर्ट। अगला क्वेश्चन है सीसीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, सही आंसर क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। अगला क्वेश्चन है वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एचडीएमआई का पूर्ण रूप है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीरियल पोर्ट में, यहाँ पोर्ट है, ठीक है, पार्ट नहीं है, पोर्ट में PS2 में PS का आशय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लग स्टेशन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सिस्टम कैबिनेट का वह स्थान जहां पर सभी पेरिफेरल उपकरण कनेक्ट किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने हैं तो किस पोर्ट है ना, पार्ट बार बार लिखा गया है तो उसको सुधार लीजिएगा, पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, सीरियल पोर्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंकड़ों के अव्यवस्थित समूह को कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डाटा। ठीक है, अव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? डाटा। अगला क्वेश्चन है व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो व्यवस्थित समूह को सूचना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अव्यवस्थित समूह को डाटा, अव्यवस्थित समूह को सूचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा फैच किए गए निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिकोडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, फेचिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, आरपीएम। ठीक है, रिजोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पूरा नाम है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परफॉर्मेंस यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपर्ट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मदरबोर्ड में ही रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, बाकी सब सही है। देख लीजिए, मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है। सही है, मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई है, वो भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाइयाँ मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापने के लिए होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीबी नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकिनतोश नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डेटा प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IO ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सूचना पर प्रसंस्करण चक्र में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो जैसा कि यहाँ एक्सप्लेन किया गया, 4 भाग होते हैं, डाटा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणना, अकाउंटिंग और एक छोटा डाटाबेस तैयार करना। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ALU और कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, जब अंकगणित तर्क इकाई जो ALU है, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU के रूप में। अगला क्वेश्चन है, CPU को एक कंप्यूटर का हृदय होता है, वह कुछ नहीं परंतु खाली स्थान एक तेज है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कैलकुलेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? पार्ट नहीं है, पोर्ट है। पोर्ट का प्रकार नहीं है बोला है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बैकअप नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1957 में पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जॉन W. टूके ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एप्पल द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। अभी हमने पढ़ चुका है, डबल हो गया क्वेश्चन, एप्पल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, CD का आविष्कारक कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जेम्स रसेल, ठीक है, याद रखिएगा। CD का आविष्कारक कौन था? तो जेम्स रसेल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1971 में ईमेल का आविष्कार किन्होंने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमिल्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गूगल का संस्थापक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापते हैं बोला, ठीक है, तो याद रखिएगा मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य नहीं है? तेज CPU, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेन मेमोरी, अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्य उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था जिसे 1971 में इंटेल के द्वारा बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4004, ठीक है, 4004। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह कहलाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मूर्ति घटक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना में। अगला क्वेश्चन है, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट कॉपी करना, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देखेंगे, बोला गया इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए, क्विकवेल है, मैकेफी है, नॉर्टन है, जो ट्रोजन है वो नहीं है। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है बोला, ठीक है, तो मॉनिटर तो आउटपुट है, ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट है और प्लॉटर भी आउटपुट है। जो स्कैनर हो क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट यानी क्या होता है? इनपुट डिवाइस यानी जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या है? जिसके माध्यम से कंप्यूटर से कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं, वो क्या है? आउटपुट है। मॉनिटर से हम देखते हैं, हमारे सामने दिखता है ना, यानी कुछ प्राप्त होते हैं, दिखता है। प्रिंटर से भी हम क्या? हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। प्लॉटर भी क्या? ग्राफिक्स रूप में हार्ड कॉपी देते हैं अपने को। जो स्कैनर है उसके माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ना, यानी कंप्यूटर के कोई प्रति कोई चीज़ है उसको क्या करते हैं? स्कैनर के माध्यम से इनपुट अंदर डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या? इनपुट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F5। अगला क्वेश्चन है, कौन से फंक्शन की का उपयोग सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, F3। अगला क्वेश्चन है, कौन से फंक्शन की के उपयोग से फाइल को रीनेम कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, F2। अगला क्वेश्चन है, जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 MB। अगला क्वेश्चन है, किस फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए दबाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Shift+Delete, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CD-ROM क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है बोला है? तो JPG है,
PNG है, GIF है। ऑप्शन नंबर डी MPG क्या है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है DVD का पूर्ण रूप क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है URL का पूरा नाम क्या है, सही आंसर क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर पन्ने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है याहू, गूगल और MSN क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट साइट। अगला क्वेश्चन है गीगो शब्द का संबंध किससे है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी शुद्धता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर से संबंधित है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी पेज प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है EDP का क्या है, EDP क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बारकोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खोज इंजन बायडू कहाँ से है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन से। अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या होती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है PDF का पूरा नाम क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा MS एक्सेल का एक्सटेंशन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए XLS, ठीक है, .XLS। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन क्या बोला है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है IP एड्रेस पर कितने बीट होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 32 बीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है, तो एंड्रॉयड है मोबाइल के लिए, विंडोज़ भी है कंप्यूटर के लिए, सैमसंग नहीं है, ठीक है, और मैक जो है वो एप्पल का है, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु तो नहीं किया जा सकता, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेजी हिल प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन है मॉनिटर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी बारकोड रीडर, सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी बारकोड रीडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी स्पीकर, सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी स्पीकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है, ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी सीरियल प्रिंटर, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, ऑप्शन है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी चिप, ऑप्शन डी पंच कार्ड, सही आंसर क्या है, ऑप्शन है मदरबोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है, ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर, सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है URL का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सही आंसर क्या है, ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनचाही कमर्शियल ईमेल को क्या कहते हैं, ऑप्शन है ड्राफ्ट, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी मालवेयर, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी स्पैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब क्या है, ऑप्शन है ईमेल, ऑप्शन बी वीडियो मेकर वेबसाइट, ऑप्शन सी वीडियो शेयरिंग, ऑप्शन डी वीडियो वेबसाइट, सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी वीडियो शेयरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है, ऑप्शन ए शेयरवेयर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी फ्रीवेयर, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे, ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है, ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी स्पूमिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग, ऑप्शन डी बगिंग, सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए फिशिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है, ऑप्शन है www, ऑप्शन सी TCP/IP, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी FTP, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी TCP/IP, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्टोरेज, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी टेराबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी गीगाबाइट, सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी टेराबाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेजी हिल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, ऑप्शन है मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इंकजेट, ऑप्शन सी लेज़र, ऑप्शन डी इम्पैक्ट, तो याद रखिएगा डेजी हिल जो प्रिंटर है किस प्रकार का प्रिंटर है, ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ऑप्शन है डॉट IMG, ऑप्शन बी डॉट PMG, ऑप्शन सी डॉट TIF, ऑप्शन डी डॉट JPG। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए डॉट IMG। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है? ऑप्शन है विंडो विस्टा, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी विंडोज 8, ऑप्शन डी विंडो XP। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विंडोज 8 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है HTML का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर गेम्स खेलने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला एक इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है प्लाटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी लाइटमैन। याद रखिएगा कंप्यूटर गेम्स खेलने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन सी जॉयस्टिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद टॉगल कुंजी नहीं है? तो याद रखिएगा, देखिए नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक ये सभी क्या है? टॉगल कुंजी है। बट एस्क जो की है वो क्या है? टॉगल कुंजी नहीं है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है एस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है F5, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F8। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी F7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है PDF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया जाता था? ऑप्शन है पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी पांचवी पीढ़ी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है पहली पीढ़ी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है TCP/IP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी HTTP का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है? ऑप्शन है CPU, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी रैम। तो पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है FTP का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा FTP का फुल फॉर्म पहली बात याद रखिएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन है वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, ऑप्शन में इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑप्शन से इंटरनेट से जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि देखिए फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? ऑप्शन ए स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन सी प्लाटर प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्लाटर प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का समूह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है विंडोज़, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी ओरेकल, ऑप्शन डी डॉस। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ओरेकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है GIF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ग्राफिक इंटरकनेक्शन फाइल, ऑप्शन बी ग्राफिकल इंटरफेस प्रारूप, ऑप्शन सी ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप, ऑप्शन डी ग्राफिक सूचना प्रारूप। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंटीवायरस नहीं है? ऑप्शन है कैस्पर स्काई, ऑप्शन बी नॉर्टन, ऑप्शन सी क्विक हिल, ऑप्शन डी पाइथन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पाइथन। पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था? ऑप्शन है ARPANET, ऑप्शन बी NSNet, ऑप्शन सी MNET, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है ARPANET। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ALU, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी मदरबोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर की गति को नापते हैं? ऑप्शन है फ्लॉप्स, ऑप्शन बी ब्लॉप्स, ऑप्शन सी ड्रॉप्स, ऑप्शन डी बिट्स। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है फ्लॉप्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर है? ऑप्शन है कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पेज प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है IPv6 में IP एड्रेस का साइज़ क्या है? ऑप्शन है 32 बिट, ऑप्शन बी 64 बिट, ऑप्शन सी 96 बिट, ऑप्शन डी 128 बिट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 128 बिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है कुकिंग, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी फार्मिंग, ऑप्शन डी टीचिंग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सर्च इंजन ऑपरेटर, ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑपरेशन, ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन डी सर्च एंट्री ऑपरेशन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है? ऑप्शन है फोर्ट्रान, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है फोर्ट्रान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एफटीपी, ऑप्शन बी एसएमटीपी, ऑप्शन सी एसएनएपी, ऑप्शन डी एचटीटीपी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी एसएमटीपी। ठीक है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन बी पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन सी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चीप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बीट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बग। ठीक है।